हेलो एवरीवन, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है वर्डप्रेस। तो गाइज, सबसे पहला सवाल तो ये किया जाता है कि भाई ये वर्डप्रेस क्या चीज़ है। भाई इसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है कि विदाउट कोडिंग हम वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब एक मैजिक कर दिया। तो हर बंदा इसमें मतलब इस तरफ आ रहा है कि मैंने वर्डप्रेस सीखनी है, मैंने वर्डप्रेस सीखनी है। तो भाई वर्डप्रेस की जो मेन बात है ना, उसमें कोडिंग होती है, बट उसकी बैक एंड पे होती है सारी कोडिंग ना, जैसे PHP, MySQL, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सारी कोडिंग उसमें इंक्लूड होती हैं, वो उसके बैक एंड पे होती हैं। आप बस यहाँ आएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और अपने मतलब थीम वगैरह या प्लगइन्स लगाएंगे और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। मतलब वर्डप्रेस जो लॉन्च किया गया था ना, वो आपकी उनका मेन मकसद था वो मतलब आपका टाइम बचाने के लिए, कि आप थोड़े से टाइम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर सके। तो कोडिंग से आप एक पूरी कोड लिखेंगे, उसके बाद एक पेज बनेगा। लेकिन वर्डप्रेस पे आप जस्ट एक इमेज पोस्ट करनी होगी और आपकी पूरी पोस्ट रेडी हो जाएगी। तो सबसे इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इससे टाइम बचत होती है। तो वर्डप्रेस भाई काम कैसे करता है? तो वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इससे हम क्रिएट करते हैं ब्लॉग एंड वेबसाइट। तो दुनिया में 3 किस्म के इस टाइम जो CMS चल रहे हैं, टॉप पे है जुमला है, पहले नंबर पे वर्डप्रेस है, दूसरे नंबर पे जुमला है, तीसरे नंबर पे आई थिंक कोई है। तो भाई वर्डप्रेस टॉप पे क्यों है? तो वर्डप्रेस टॉप इस वजह से है कि वर्डप्रेस पे हम डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब इसमें हम जो चीज़ पब्लिश करेंगे तो हम काफ़ी टाइम तक उसे देख सकते हैं। तो इसमें हर चीज़ डायनामिक पेज बना सकते हैं, मतलब स्टैटिक नहीं बना सकते। तो देयर सॉफ्टवेयर इज़ फ्री, ये एंड ओपन सोर्स, ये टोटल फ्री है। इसके मतलब कोई परचेज नहीं करना, हम जस्ट इसको डाउनलोड करना है और इस पर काम करना है। पावर 26% ऑफ इंटरनेट, वो कह रहा है कि इंटरनेट पे 26% इस टाइम वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ हो रही है। लेकिन जो इस आज की जो रिसर्च है ना, वो है मेरा ख्याल 33% जो वेबसाइट है ना वर्डप्रेस की चल रही हैं इस वक्त वर्ल्ड में। तो उस बेहतर है कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएं और अपनी पब्लिश कर दें, इसकी हम पूरी कोडिंग सीखें। पहले HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, MySQL, PHP। हाँ, कोडिंग आना भी ज़रूरी है। अगर हमने थीम क्रिएट करना है तो हम कोडिंग से करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ब्लॉग क्रिएट कैसे करते हैं। तो गाइज, ये हमने ब्लॉग क्रिएट किए हुए हैं, तो ये वर्डप्रेस से क्रिएट है। मतलब इसमें हमने कोई कोडिंग नहीं की, जस्ट हमने वर्डप्रेस से क्रिएट किया ब्लॉग। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट क्रिएट है। अब हम बात करेंगे वर्डप्रेस है क्या चीज़, वर्डप्रेस के पीछे काम क्या क्या हो रहा होता है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। ये वर्डप्रेस है, इसमें ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं। पहले PHP, फिर MySQL, फिर HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। तो आपको ये लैंग्वेज आना भी ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आती, बिल्कुल आप लैंग्वेज की तरफ नहीं है, अनटच है, तो फिर भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप एक वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज आती हैं तो फिर आप बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। फिर अपने आप खुद थीम क्रिएट कर सकते हैं जो आपके माइंड में हो। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि PHP क्या चीज़ है। तो वर्डप्रेस का जो कोर होता है, कोर एंड प्लगइन रिटन इन PHP, इसके जितने भी प्लगइन होते हैं ना, तो वो PHP से ही बने होते हैं। तो इसी वजह से अगर आपको PHP आती है तो आप अपनी वेबसाइट के लिए एक अपना ही अलग से प्लगइन भी बना सकते हैं। ये वर्डप्रेस पे ना कुछ प्लगइन बाय करने पड़ते हैं, तो उस बाय से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपना खुद प्लगइन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको PHP की लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो MySQL जो इसका जितना भी डाटाबेस यूज्ड ऑन स्टोरिंग वेबसाइट इंफॉर्मेशन, जितना इसकी डेटाबेस क्रिएट होता है ना, वो MySQL की बेस पे क्रिएट होती है वर्डप्रेस की। HTML यूज फॉर बिल्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर हो योर वेबसाइट, जो आपका मतलब यहाँ चीज़ें नजर आ रही होती है ना, मतलब बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है। तो हम एक मतलब घर बनाते हैं, सबसे पहले उसको स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसका एक नक्शा वगैरह बनाया जाता है। तो उसको उसकी जो वर्डप्रेस का टोटल स्ट्रक्चर है ना, वो सारा HTML से क्रिएट किया गया है। अब बारी आती है CS की। CSS इससे रिस्पॉन्स बनाती है, विजुअल स्टाइलिंग ऑफ वेबसाइट। आप मतलब इस पर आप कलर कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, डिव बना सकते हैं। मतलब इसने यूज़र को रिस्पॉन्सिव करना है, मतलब उसको अट्रैक्टिव करना है कि वो आपकी वेबसाइट की तरफ आए, आपकी वेबसाइट को देखे। तो लास्ट में जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एंड इंटरेक्टिविटी। तो ये भी वेबसाइट को रिस्पॉन्स करती है। मतलब अगर हम CSS सिर्फ लगा दें तो रिस्पॉन्सिव नहीं बन सकती। कैसे कि CSS जावास्क्रिप्ट में भाई क्या डिफरेंट है? भाई डिफरेंट ये है कि
आप CSS यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लैपटॉप पे बैठे हैं तो वो आपको जो वेबसाइट होगी वो सिर्फ लैपटॉप के लिए विजुअलेबल होगी, मोबाइल पे वो सही नहीं आपको चलेगी, या आप बड़ी डिस्प्ले पे जाते हैं LCD पे तो वो सही नहीं चलेगी। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं या हम बूटस्ट्रैप कर लेते हैं, तो इन दोनों से आपकी वो जो वेबसाइट होगी ना वो हर डिवाइस पे विजुअलेबल हो सकती है। तो इन सारी लैंग्वेजेस को मिला के बनती है हमारी एक वर्डप्रेस वेबसाइट। अब भाई हमने वेबसाइट तो बना दी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल दीज आर होस्ट ऑन सर्वर। हमें एक होस्ट क्रिएट करनी पड़ेगा। अगर हमारे पास होस्ट नहीं है तो हम वेबसाइट कैसे लिंक करेंगे, हम क्या सर्च करेंगे, कि हम क्लाइंट को कैसे बताएंगे कि भाई हमारी ये वेबसाइट है, सर्च कर लो। अब वो आके हमारे पीसी पे तो चलाने से रहे कि हमारे घर हैं पीसी पे चलाएं, तो उन्होंने हमारी वेबसाइट अपने घर में बैठ कर चलाएं, तो उसके लिए हमें होस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो कहता है कि आप होस्ट आपने परचेज़ करनी है, क्योंकि होस्ट फ्री में भी मिलती है, लेकिन वो ये होती है कि 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए। तो अगर आपने मतलब ट्राई बेस्ड वर्डप्रेस यूज़ करना है तो आप फ्री वाली ही ले लें तो बेस्ट होती है। ड्रीम होस्ट पे ब्लू होस्ट हो गई, स्टेग्राउंड हो गई, getflywild.com पे, मतलब आप यहाँ से आपको मुख्तलिफ रेंज की होस्टें मिल सकती हैं। तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है $5 से $20। ठीक है, डोमेन होस्टिंग, ठीक है, डोमेन और होस्ट ये दोनों चीज़ें मस्ट होती हैं वेबसाइट के लिए। तो अगर यूर www एड्रेस नेम cheap.com hover.com वेब होस्ट कंपेन विल ऑफर इज 2। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी $15 पर ईयर उसने बता रखी है। तो वो आपको आपकी उससे मतलब रेंज के इक्वल मिल सकती है कि आप किस रेंज की लेना चाहते हैं। तो वो कहता है भाई हम wordpress.org सही है या wordpress.com सही है। तो मतलब जितने भी बड़े वर्डप्रेस यूज़ करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि आप wordpress.org आपको यूज़ करना चाहिए। तो भाई इनमें डिफरेंट क्या है, तो वो हम ज़रा कंपेरिजन कर लेते हैं। तो ये wordpress.org और wordpress.com में ये डिफरेंट है भाई। वेब होस्टिंग और डोमेन नेम wordpress.org नहीं देता, वो आपको बाय करने पड़ते हैं। बट जो wordpress.com है वो आपको फ्री देता है। और जो डिज़ाइन थीम है वो ये फुली कस्टमाइज होते हैं, बट उसके लिमिटेड होते हैं। जो प्लगइन होते हैं ये फुली कंट्रोल इसके अपने पे होते हैं, पर बट उसके लिमिटेड होते हैं। जो बैकअप होता है इसमें सेल मिनट बस उसमें इंक्लूड होता है। सिक्योरिटी भी इसमें तुम्हारी बेस पे होती है, मतलब तुम जो मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ता है। उसकी अपग्रेड कॉस्ट जो होती है ना वो उससे लेता है। तो बेस्ट है कि आप wordpress.org सिलेक्ट करें। तो टुडे वी विल बी एक्सप्लोरिंग wordpress.org। तो आज हम wordpress.org इंस्टॉल करेंगे, उसकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सब भाई ये हमारे पास wordpress.org हम इंस्टॉल कर लिया। तो ये हमारे पास पेज आ गया। पेज में आ गया होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। उसके बाद थीम हमने यूज़ किया हुआ है 2016 डिफ़ॉल्ट। उसके बाद एक्स्ट्रा में आ गए विजेट एंड प्लगइन्स। तो इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, 2 वे टू डू इट। क्लिक इंस्टॉल, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर मैनुअली हम इसको पढ़ेंगे, इसमें इंस्ट्रक्शन होती है वो फॉलो करेंगे। यूआर होस्टिंग कंट्रोल पैनल, ठीक है, हम सी पैनल पे जाके उसकी होस्टिंग करते हैं। ऑलमोस्ट इसमें 5 मिनट लग जाते हैं। उसने कहा FMS 5 मिनट इंस्टॉल। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। WP एडमिन। अब हम जैसे ही वर्डप्रेस पे हम लॉगिन करेंगे तो हम सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे जो मतलब इसका डोमेन नेम होगा वो, और उसके बाद आगे लिखेंगे WP एडमिन, तो हमें वो डैशबोर्ड पे ले आएगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड उसने दिखा दिया। वो कह रहे हैं बट वेट, लेकिन वेट करें, नो वेब होस्टिंग नो डोमेन। हमारे पास ना वेब होस्टिंग है ना डोमेन है, तो उसके बगैर हम वेबसाइट हमने बना तो ली, बट क्लाइंट हमारे वेबसाइट पे विजिट नहीं कर सकता। ये हमारी वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड से आपको ये मतलब अंदाज़ा करना चाहिए, जो डैशबोर्ड होता है ना वो उसको कहते हैं कि कंट्रोल। जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड है ना, हम उस डैशबोर्ड में ही सब कुछ है। AC वहीं है, स्टेयरिंग वहीं है, चाबी वहीं लगती है, हर चीज़ वहीं है ना। तो मतलब ड्राइवर के अंडर डैशबोर्ड है। तो वेबसाइट का एक डैशबोर्ड होता है, वो आप कर रहे हैं। आप उसमें जो मर्जी चेंज कर सकते हैं। आप उसमें प्लगइन्स लगाएं, मीडिया लगाएं, पोस्ट करें, पेज बनाएं। तो उसने सबसे पहले बता रखा है शॉर्टकट टू व्यू योर वेबसाइट रिटर्न डैशबोर्ड। मतलब आप अगर इस होम पे क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, ब्लॉग एंट्री से आप ब्लॉग एंट्री कर सकते हैं। इमेज, PDF हो, ETC जो भी हो आप इसमें लगा सकते हैं। मेन्यू आइटम हो गया, विजिटर फीडबैक, थीम विजेट्स,
ठीक है, वो अपीयरेंस में होते हैं। ऐड ऑन फंक्शनैलिटीज़, आप कोई और फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट हो गई, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, वेबसाइट सेटिंग, मतलब आप हर चीज़ में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है पोस्ट टाइप 1। सबसे पहले हमने पोस्ट टाइप करने के, पोस्ट की कितनी किस्म के हम पोस्ट टाइप कर सकते हैं। यूज्ड फॉर डेटा बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट, ठीक है, ब्लॉग एंड न्यूज़ हो गया, ठीक है। इस तरह हमने कैटेगरीज हो गई, टैग्स हो गया। हम इसमें पोस्ट में ना हम डिफरेंट कैटेगरी भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है पोस्ट नंबर 2 पेज। दूसरे नंबर पे क्या आता है, पेज। अब पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंट है, पेज और पोस्ट में ये डिफरेंट होता है। जो पेज है ना, जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, ठीक है, सर्विस हो गया, फन हो गया, ये मतलब है हमारे पास 4 पेज है। अब इन पेज हमने खाली बना दी, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन पेज के ऊपर जो हम चीज़ पोस्ट करेंगे, इमेज करेंगे, कोई ब्लॉग करेंगे, कोई ऐसे करेंगे, कोई आर्टिकल करेंगे, तो ये हमारी पोस्टें होती हैं। तो पेज बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, उसके ऊपर हम जो फंक्शनलिटी अप्लाई कर रहे हैं उसको कहते हैं पोस्ट। क्रिएट 3 पोस्ट, ठीक है, इस मतलब हमने ऐड न्यू कर दिया, हमने ये पोस्ट कर दी, ब्राज़ील हो गया, सिडनी हो गया, हेलो वर्ड्स, मतलब जब हमने 3 पोस्टें क्रिएट कर दी। यूज द साइट जनरेट डुमनी टेक्स्ट, मतलब इस तरह के आप अगर उसमें कोई टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। क्रिएट नंबर पोस्ट 5, ठीक है, होम, फ्रंट पेज, ब्लॉग, अबाउट, ग्लोरी, ठीक है, गैलरी, कॉन्टैक्ट, फिल ईच विद टेक्स्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं कि एक्सरसाइज क्या है, क्रिएट अ मेन्यू। हम मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये हमारे पास मेन्यू है, इसमें हमने आज सारे पेज शो कर रखे हैं, ठीक है, होम, गैलरी, ट्रैवल, जर्नी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें से हम कौन, अगर आप कोई पेज ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आके सिलेक्ट ऑल पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई रिमूव करेंगे तो रिमूव कर सकते हैं। इनकी कैटेगरीज भी होती हैं, सब कैटेगरी, मेन कैटेगरी, तो वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कस्टमाइज़र, ठीक है, इसमें साइट आइडेंटिटी होती है, हेडर इमेज होती है, कलर, बैकग्राउंड इमेज, मेन्यू, विजेट्स, ठीक है, स्टैटिक फॉन्ट, ये आप सारी कस्टमाइज़र में आ जाते हैं। फिर होता है व्यू योर वेबसाइट। तो आप व्यू अपनी, मतलब अब हमने 2, 3, 4, 5 पेज बना रखे हैं, तो हम उसको यहाँ से अपनी वेबसाइट को खुद देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे नज़र आ रही है। अभी थीम क्या चीज़ है, टेम्पलेट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टाइलिंग विजुअल इन योर वेबसाइट, मतलब जो आप एक वेबसाइट को सबसे पहले जब नज़र आया जाता है स्टाइलिंग, उसको हम थीम कहते हैं। तो सब हर वेबसाइट का ना एक मेन थीम होता है, विदाउट थीम तो वेबसाइट बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको मतलब सोच समझ कर अच्छा सा थीम वो करना चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स के बना रहे हैं तो आपको प्लगइन यूज़ करना चाहिए, वो कॉमर्स, अगर मतलब आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लगइन्स और थीम, ये 2 चीज़ें मस्ट होती हैं कि पता होना चाहिए कि इस वेबसाइट के लिए कौन सा प्लगइन बेस्ट रहेगा और कौन सा थीम बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन 1 में फ्री थीम आ जाते हैं, ऑप्शन 2 में प्रीमियम थीम आ जाते हैं और ऑप्शन 3 में चाइल्ड थीम आ जाते हैं। मतलब आपने इस टाइम जो यूज़ करने हैं वो सारे फ्री थीम यूज़ करने हैं। अब आ जाता है ऐड अ न्यू थीम, अपीयरेंस में आएंगे, थीम में आएंगे, उसके बाद ऐड न्यू पे जाएंगे, ठीक है। तो उसने बता भी रखा है यहाँ पे कि उस पर हम चले जाएंगे एक और थीम पे, अगर आप और ऐड करना चाहते हैं। अब प्लगइन, वे टू एक्सटेंड एंड ऐड the functionality of your website without you creating them from scratch। वो कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए आप प्लगइन लगा सकते हैं। याद रखिएगा, ज़्यादा प्लगइन लगाना वेबसाइट के लिए बेस्ट नहीं होता, उससे आपकी वेबसाइट वर्क सही नहीं करती। हाँ, आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा फंक्शनैलिटी करना सकते हैं, आप प्लगइन लगाएं, लेकिन इतने ज़्यादा भी प्लगइन ना यूज़ करें कि आपकी वेबसाइट का जो वर्किंग एरिया हो ना वो कम हो जाए। मतलब आप क्लाइंट आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो उससे 1 सेकंड की बजाय 3 सेकंड लग जाए तो एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट को। तो इतने प्लगइन्स भी ना यूज़ करें, आप वो प्लगइन यूज़ करें जिस पे आपको काम है, जिन पे आपने काम नहीं करना उसको आप डीएक्टिवेट कर दें। तो डेमो दिखा रहे हैं प्लगइन्स का। प्लगइन्स इंस्टॉल प्लगइन आपके पास ये पड़े हैं, ठीक है। ऐड न्यू करना है तो इस ऐड प्लगइन्स और ऐड थीम्स बिल्कुल सेम होता है। आप अपलोड, अगर आपने कुछ रखा है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं, वरना सर्च प्लगइन पे सर्च करें तो उसको जैसे आपने थीम ऐड किया है वैसे आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है।
गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जितने मैंने आपको यहाँ फीचर अभी आपको ओवरव्यू दिए, इसको हम सबको एक एक करेंगे, ये कैसे होते हैं, हम पूरी वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर उनका आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।